निसंदेह भारत और ईरान के रिलेशंस ब्रदरली हैं। हम उनके चबाहर पोर्ट के टर्मिनल को 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डेवलप कर रहे हैं। लेकिन यही बात मैं ईरान और पाकिस्तान के बारे में नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि पाकिस्तान एक सुन्नी मेजॉरिटी स्टेट है और वो उनकी मदद करता है सुन्नी मिलिटेंट्स की जो ईरान के अंदर हमले करते हैं। उसी तरीके से ईरान जो है वो शिया मेजॉरिटी स्टेट है। पिछले साल अगर आपको याद होगा 16 जनवरी को उन्होंने हमला किया था, मिसाइल्स और हवाई हमला किया था पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में टारगेट करते हुए सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को। अगर ये दोनों के बीच में जो रिटेलिएटरी स्ट्राइक पाकिस्तान ने उसके बाद की, दोनों इसको ब्रदरली रिलेशंस नहीं कहूंगा। दूसरा कहूंगा कि जो रिश्ते भारत के इस समय बिगड़े हैं पाकिस्तान के साथ, हमारे अस्तित्व पे हमला हुआ है, तो हम किससे नेगोशिएट करेंगे? क्या हम लश्कर-ए-तैयबा के कसूरी से नेगोशिएट कर रहे हैं अगर ईरान मध्यस्थता करेगा? क्या हम इसके साथ पाकिस्तान के जो उनके जनरल है आसिफ मुनीर, क्या हम उनसे कर रहे हैं मध्यस्थता? किससे कर रहे हैं? पाकिस्तान स्टेट में तो पाकिस्तान आर्मी का ही रोल है और वो ही पूरे अटैक्स को कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। तो अगर आसिफ मुनीर की हम स्टेटमेंट देखें जो पहले दी गई थी कि हिंदू मुस्लिम के डिफरेंसेस के बारे में या टू नेशन थ्योरी के बारे में, या फिर उन्होंने जो कहा था कि कश्मीर जुगुलर वेन है पाकिस्तान की, और जब कश्मीर के अंदर इतने अच्छे हालात थे, करोड़ों के करीब टूरिस्ट कश्मीर जा रहे थे, इकॉनमी बढ़ रही थी, वो हमारे देश के साथ पूरी तरह इंटीग्रेट हो गया था, तब ये हमला किया गया, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया गया। उन्होंने ये हमला किया है कश्मीर को वापस हथियाने के लिए। ये हमारे अस्तित्व पे हमला है। जब किसी विधवा ने कहा कि आप मेरे को भी मार दीजिए, मेरे बच्चों को भी मार दीजिए, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मोदी को बताएं ये हमारे देश के ऊपर इंसल्ट है, हमारे देश को चैलेंज है। अगर कोई भी हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऐसी बात कहता है तो यानी कि वो हमको चैलेंज कर रहा है। क्या आपको लगता है कि आतंकवाद की लड़ाई जो है मध्यस्थता से खत्म हो सकती है? कभी खत्म नहीं हो सकती। हम अगर कुछ पाकिस्तानी एलिमेंट्स को मारे, टेरर एलिमेंट्स को मारे, चाहे वो हम अटैक करें सर्जिकल स्ट्राइक से या बालाकोट स्ट्राइक से, तो क्या उसका फर्क किसी भी पाकिस्तानी जनरल को पड़ता है? आसिफ मुनीर को पड़ता है? नहीं पड़ता। उनके आईएसआई चीफ को पड़ता है? नहीं पड़ता। आसिफ मुनीर जब आईएसआई चीफ थे तब पुलवामा हमला हुआ था, तो क्या अब हम उनको छोड़ दें? इनका असली स्नेक का जो हेड है वो तो आसिफ मुनीर है, वो ये लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन है। तो हमें इनके हेड्स को अटैक करना है, इनके हेड्स को मारना, और इसके लिए काइनेटिक एक्शन बहुत जरूरी है और मध्यस्थता का कोई भी फायदा नहीं होने वाला।